आपकी जिंदगी में कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है। अचानक से जॉब चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या फिर कोई और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाए। ऐसे समय में अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको हाई इंटरेस्ट लोन्स लेने पड़ सकते हैं या फिर अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को लॉस में बेचना पड़ सकता है। इसीलिए इमरजेंसी फंड बनाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक ज़रूरत है। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि आपके पास एक अलग से कैश रिजर्व हो जो सिर्फ इमरजेंसीज के लिए रखा गया हो। ये फंड आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का बेस होता है। जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आए तो आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि पैसे कहाँ से लाएं। आपका इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है और आपको पीस ऑफ माइंड देता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपको कितना इमरजेंसी फंड चाहिए। जनरली एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के एसेंशियल एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपकी मंथली एसेंशियल एक्सपेंसेस 30,000 रुपीस हैं तो आपका इमरजेंसी फंड 90,000 से 1,80,000 रुपीस के बीच होना चाहिए। यहां एसेंशियल एक्सपेंसेस का मतलब है रेंट, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज, मेडिसिन्स, ईएमआईज और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स। डाइनिंग आउट, एंटरटेनमेंट या शॉपिंग जैसे नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस को इसमें काउंट नहीं करना है। अगर आपकी इनकम इरेगुलर है या आप फ्रीलांसर हैं तो आपको 6 से 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं जैसे कि पेरेंट्स या चिल्ड्रन, तो भी आपको ज़्यादा इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होगी। जॉब सिक्योरिटी कम हो या आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हों जहां ले-ऑफ्स कॉमन हैं, तो भी हायर इमरजेंसी फंड रखना बेटर होता है। अब बात आती है कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। सबसे पहले अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। देखें कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को एडजस्ट करना होगा। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड डेट है तो पहले उसे क्लियर करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होते हैं। इमरजेंसी फंड बनाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है ऑटोमेशन। अपनी सैलरी अकाउंट से ऑटोमेटिकली एक फिक्स्ड अमाउंट को इमरजेंसी फंड अकाउंट में ट्रांसफर करने का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाएं। ये अमाउंट आपकी सैलरी का कम से कम 10 to 20% होना चाहिए। अगर आप मंथली 10,000 रुपीज सेव कर सकते हैं तो आप एक साल में 1,20,000 रुपीज का इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। इमरजेंसी फंड को कहां रखना चाहिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आपका फोकस रिटर्न्स पर नहीं बल्कि लिक्विडिटी और सेफ्टी पर होना चाहिए। हाई यील्ड सेविंग अकाउंट्स एक अच्छा ऑप्शन है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जनरली 3.5 to 5.5% एनुअल इंटरेस्ट देते हैं, जो कि रेगुलर बैंक्स के 2.5% से बेटर है। आपका इमरजेंसी फंड DICGC इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड होना चाहिए, जो कि 5 लाख रुपीस तक का प्रोटेक्शन देता है। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स भी एक गुड ऑप्शन है इमरजेंसी फंड के लिए। ये फंड्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और आप टिपिकली 1 to 2 वर्किंग डेज में अपना पैसा निकाल सकते हैं। करंट मार्केट में लिक्विड फंड्स अराउंड 6 to 7% रिटर्न्स दे रहे हैं। कनारा रोबेको लिक्विड फंड, क्वांटम लिक्विड फंड और JM लिक्विड फंड जैसे ऑप्शंस आप कंसिडर कर सकते हैं। स्वीप इन फिक्स डिपॉजिट्स भी एक स्मार्ट चॉइस है। इसमें आपका एक्स्ट्रा मनी ऑटोमेटिकली FD में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हैं। ये सेविंग्स अकाउंट की लिक्विडिटी और FD के हायर रिटर्न्स का कॉम्बिनेशन देता है। कुछ चीजें हैं जिनसे आपको इमरजेंसी फंड के लिए बचना चाहिए। स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या कोई भी वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स में इमरजेंसी फंड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट डाउन हो तो आपको लॉस में पैसा निकालना पड़ सकता है। रियल एस्टेट भी इमरजेंसी फंड के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेल करने में टाइम लगता है। लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी अवॉइड करें, क्योंकि प्री मैच्योर विड्रॉल में पेनल्टी लगती है। इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। अपनी टैक्स रिफंड, बोनस या कोई भी विंडफॉल गेन्स को इमरजेंसी फंड में डालें। साइड इनकम जनरेट करने की कोशिश करें। फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम वर्क या कोई भी एडिशनल इनकम सोर्स आपको फास्टर इमरजेंसी फंड बिल्ड करने में हेल्प करेगा। अपने मंथली एक्सपेंसेस को रेगुलरली रिव्यू करें और देखें कि कहां आप और सेव कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड को मेंटेन करना भी जरूरी है। अगर आपको इमरजेंसी फंड यूज करना पड़े तो जल्दी से जल्दी उसे रिप्लेनिश करें। इन्फ्लेशन के साथ साथ अपने इमरजेंसी फंड को भी इंक्रीज करते रहें। अगर आपकी लाइफस्टाइल या एक्सपेंसेस बढ़ जाएं तो इमरजेंसी फंड को भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। इमरजेंसी फंड सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, बल्कि ये आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का फाउंडेशन है। जब आपके पास प्रॉपर इमरजेंसी फंड होता है तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप रिस्की फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेते और आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्टर्ब नहीं होती। इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है और आपको लाइफ की अनसर्टेनिटीज के लिए प्रिपेयर्ड रखता है। याद रखें कि इमरजेंसी फंड बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे धीरे कंसिस्टेंटली सेव करते रहें। शुरुआत में भले ही आप कम अमाउंट से शुरू करें, लेकिन रेगुलर हैबिट बनाना जरूरी है। आज ही अपना इमरजेंसी फंड शुरू करें, क्योंकि इमरजेंसीज वेट नहीं करती। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक करेगा कि आपने टाइम रहते ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेप लिया था।